हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि 9 to 5 वाले जॉब वाले जो पर्सन्स होते हैं वो किस तरह से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं और अपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर चार्ट होता है तो अगर ये डेली या वीकली ब्रेकआउट्स पे अगर इसको बाय किया जाए, इस स्टॉक्स को बाय किया जाए तो एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है बिना किसी टाइम दिए हुए। तो हम देखते हैं कि वीकली ब्रेकआउट्स का मतलब क्या होता है। कि वीकली ब्रेकआउट्स का मतलब होता है कि एक वीक में एक कैंडल बननी है और 7 दिन तक उसे हमें नहीं देखना है। 7 दिन में अगर आप अपने टाइम में से अगर आप 1 घंटे भी निकाल लें सारे चीज़ों को सारे स्टॉक्स को देखने के लिए अपने पोर्टफोलियो में, तो हम एक अच्छा पैसा देख सकते हैं। और हमें जो भी करना होता है वो वीकेंड पे ही देखना होता है। हम ये देखते हैं कि अगर हम जैसे पूरे हफ्ते में अगर अपन संडे को लेके चले तो संडे को हम 1 घंटे अगर अपने टाइम में से निकाल लें तो हम एक अच्छा पैसा उससे कमा सकते हैं ओनली संडे। तो हम कुछ वीकली और डेली ब्रेकआउट्स की बात करते हैं। डेली ब्रेकआउट्स में ये रहता है कि हम उसको कुछ दिन से लेके और महीने भर तक रख सकते हैं। और वीकली ब्रेकआउट्स का मतलब होता है कि हम उसको कुछ वीक से लेके और हम पूरे साल तक रख सकते हैं। तो अगर ब्रेकआउट्स वहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो हम ईयर्स तक भी रख सकते हैं वीकली ब्रेकआउट्स को, और डेली ब्रेकआउट्स को महीनों तक रख सकते हैं। तो हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो डेली और वीकली ब्रेकआउट्स पे एक अच्छे लग रहे हैं इस समय, जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो यह सबसे पहले है ये ग्रासिम का चार्ट। ग्रासिम तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये है ग्रासिम का चार्ट। ग्रासिम के चार्ट में यहाँ पर एक डेली कैंडल में ब्रेकआउट दिया है। हमें ये दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा कैंडल यहाँ से मूव लिया है। तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ दिनों से कुछ वीक्स के लिए इसको रख सकते हैं। और टारगेट हमारे जो है ऑल टाइम हाई को उठने चाहिए, इस 1875 के हमारे टारगेट होने चाहिए। और अगर यहाँ से भी अगर ये ऊपर निकलता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस जो है हम यहाँ पर या तो इस कैंडल के नीचे ही रख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर हम बाय करते हैं 1667 के लगभग बाय करते हैं तो हमें 1600 के आसपास एक राउंड लेवल है और एक स्विंग लो है। तो इस पे हम मीडियम अवधि के लिए 1600 का स्टॉप लॉस, और कहीं अगर लंबी अवधि के लिए अपन इसको रखना चाहते हैं ईयर्स के लिए तो हम 1500 1550 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट हमारे 1900 तक हो सकते हैं। सेकंड चार्ट है हमारा, सेकंड स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा वीकली डेली में ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, और हम स्टॉप लॉस इसके लो पर रख सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 7000 के आसपास का, और यहाँ से हम इसको एक नए न्यू ऑल टाइम हाई तक भी टारगेट कर सकते हैं। 8000 तक इसमें हम टारगेट रख सकते हैं। ये था हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें एक अच्छा डिप आने के बाद में यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यह रेडियो सिटी म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें एक अच्छा लॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद में अगर ये यहाँ से अपर रेंज को ब्रेक करता है, 26 से 27 रुपए के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स से ये बाहर निकल जाता है तो हम इसमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी कंपनीज होती हैं तो इसमें हम पैसा उसी हिसाब से डालें कि हम इसको स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकें। स्टॉप लॉस इसमें हमारा 20 के करीब 21 के करीब होना चाहिए। इस बॉक्स से अगर नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, और इससे ऊपर निकलता है यहाँ से तो एक अच्छा अपने को पैसा मिल सकता है। टारगेट हमारे यहाँ पर 47 और 62 के होने चाहिए, और ये कुछ वीक्स से लेकर और कुछ महीनों तक इसे रख सकते हैं हम। ये साल भर तक भी रख सकते हैं अगर जब तक कि इसमें टारगेट हिट नहीं होते हैं। ये है, हम बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। यहाँ से एक वीकली में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन होने के बाद में। ये 2020 के बाद में अब जाके इसने कंसोलिडेशन दिया है यहाँ से। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसको हम वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा और पुल बैक या यहीं पे अपन बाय कर सकते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमें 140 के आसपास होगा, और ऑल टाइम हाई तक भी अपन देख सकते हैं इसको कुछ वीक्स में और साल भर तक। ये है एवर्ट इंडिया का चार्ट। एवर्ट इंडिया में अपन देखें
ये यहाँ पर एक यहाँ से एक अच्छा करेक्शन हुआ है इसमें, और यहाँ से अपन देखें कि यहाँ पर एक 15,900 के आसपास का एक सपोर्ट लेके और डब्लू पैटर्न बनाया है इसने। यहाँ पर अपन देखें कि इसने यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाया है। यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना के ये यहाँ से निकल रहा है। तो डब्लू पैटर्न बना के अगर कोई भी स्टॉक अगर अपने लो पर डब्लू पैटर्न बना ले डेली चार्ट पे, तो वो बहुत ही अच्छे टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं इसमें। अगर ये इस रेंज से ऊपर निकलता है, 17,900 से ऊपर निकलता है यहाँ से, तो हम इसे बाय कर सकते हैं। और इसका अपने को टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होना चाहिए 19,500 पे, और सेकंड टारगेट हमारा 21,200 पे होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट चार्ट है ग्रेविंस कॉटन। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये इस करेक्शन में काफ़ी अपने को नीचे मिल रही है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पहले एक अच्छा अनयूजुअल मोमेंटम था, उसके बाद ये करेक्शन लिया है यहाँ से। इस तरह से ये यहाँ पर अगर कोई भी अनयूजुअल मोमेंटम लेता है तो यहाँ पर ये सस्टेन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से एक करेक्शन लेके और एक अच्छे कंसोलिडेशन, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो हमें 180 का स्टॉप लॉस लगा के और इसको 190 पे अपन बाय कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है 100, अगर ये इसके हाई के ऊपर निकलता है, 200 के ऊपर निकलता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 220 का, और सेकंड टारगेट जो होना चाहिए ऑल टाइम हाई का होना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो हमने देखे कि बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो हम कुछ वीक से लेके कुछ महीनों तक अपन होल्ड कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट था हमारा ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्री को हम 1622 का या 1600 का स्टॉप लॉस लगा के और 1800 तक अपन इसको ट्रेल कर सकते हैं। सेकंड था हमारा बजाज फाइनेंस, जो हमारा 7,000 का स्टॉप लॉस है। 7200 के आसपास अपन बाय करेंगे और 80 के आसपास हमारा इसमें टारगेट होना चाहिए, या 8,000 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें। यह है रेडियो सिटी का। रेडियो सिटी में अपन देखें ये वीकली चार्ट है, तो हम इसे कुछ महीनों तक भी रख सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि 25 रुपये के ऊपर अगर निकलता है ये, तो हम इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 21 रुपये होना चाहिए और टारगेट हमारे 48 रुपये और 64 रुपये तक भी जा सकता है। ये है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल था। यहाँ पर 60 रुपये पर अपन हम इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर लगाएंगे 40 रुपये पे, और फर्स्ट स्टॉप लॉस हमारा 62 रुपये के आसपास रहेगा। अगर यहाँ से वीकली ब्रेकआउट दिया है, अभी इसमें कुछ कंसोलिडेशन होगा, उसके पास से यहाँ पर 140 के आसपास इसको देख सकते हैं हम यहाँ। ये है एवर्ट इंडिया का चार्ट। एवर्ट इंडिया में एक अच्छा डब्लू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर ये इस खाई के ऊपर निकलता है, 17,900 के ऊपर निकलता है, तो हम इसे 19,500 और 21,200 तक भी देख सकते हैं। यह ग्रीवेंस कॉटन का चार्ट। इसमें एक लॉन्ग कंसोलिडेशन सपोर्ट है 130 पे, और 180 पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 200 से ऊपर अपन बाय करेंगे। 220 और 250 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। कुछ स्टॉक्स थे जो हम बाय कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।